बात है उत्तर प्रदेश से, जहां कुदरत का कहर देखने को मिला। अलग अलग शहरों में आसमानी बिजली गिरने से 30 से ज्यादा अफराद हलाक हो गए हैं। पहला हादसा फिरोजाबाद में पेश आया, जहां खेत में काम कर रहे 2 किसानों पर आसमानी बिजली गिरी, उनकी फौरी मौत हो गई। इसके बाद कानपुर, फर्रुखाबाद, प्रयागराज में भी आसमानी बिजली गिरने से कई अमवात हुई हैं। आसमानी बिजली से होने वाले जानी नुकसान का वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ ने अज खुद नोटिस लिया। मुतासरीन की जल्द अज जल्द मदद करने का उन्होंने हुक्म दिया। साथ ही कहा कि अफसरान फौरी मौके पर पहुंचे और मुतासरीन की मदद करें। आकाशी बिजली गिरी है, पशुओं के पास गए थे वहाँ खेत पर जाने पे वहाँ पे बारिश होने लगी है, थोड़ा वहीं पे बैठ गए हैं। इतने में आकाशी बिजली इनके ऊपर गिरी है, उससे इनकी मृत्यु हो गई है। तो कितने लोग थे इनके साथ? इनके साथ ये 2 लोग थे, एक हेमराज थे और एक राम सेवक। कौन है दोनों? दोनों यही गांव के निवासी हैं दोनों। अब क्या हुआ दोनों के साथ? दोनों के साथ आकाशी बिजली गिरने से इनकी दोनों की डेथ हो गई, दोनों की मृत्यु हो गई। ये ग्राम नंगला उमर, थाना सिकोहाबाद, राम सेवक और हेमराज। राम सेवक की उम्र लगभग 50 वर्ष है और हेमराज की उम्र लगभग 55 वर्ष है। ये अपने खेत में थे, जैसे ही बारिश आई ये नीम के पेड़ के नीचे बैठ गए। आकाशीय बिजली गिरी तो दोनों की मतलब आकाशीय बिजली से मृत्यु हो गई। दोनों की डेड बॉडी को मोर्चरी भिजवा दिया गया एम्बुलेंस से। बाकी आगे की कार्रवाई की जा रही है। हमारे साथ मौजूद हैं लखनऊ से हमारे साथी तारिक कमर। तारिक, आपसे जानना चाहेंगे, जिस तरह से आसमानी बिजली का कहर हमें देखने को मिला यूपी में, क्या इसके बारे में पहले से महकमा मौसमियात ने बारिश की या मौसम के बारे में कोई अलर्ट जारी नहीं किया था? लोग खेतों में काम कर रहे थे। देखिए, जहाँ तक महकमा का ताल्लुक है, देखिए कहीं ना कहीं जो खेतों में काम करने वाले लोग हैं उन तक ये इत्तलाएं पहुंच नहीं पाती हैं ना। बुनियादी बात यही है कि देखिए जो लोग खेतों में काम कर रहे हैं या गांव देहात मुज़फ़्फ़राबाद के रहने वाले हैं, वो इन तमाम चीज़ों पर बहुत कम ध्यान देते हैं। हालांकि महकमा मौसमियात की जानिब से ये तो बताया गया था कि बारिश हो सकती है मुख्तलिफ इलाकों में, मुख्तलिफ अज़ला में, लेकिन ये बिजली वाला जो मामला है, ये वाकई जो कहर बरपा हुआ है, निहायत अफसोसनाक है और बड़ी तशवीश इसमें महसूस की गई है। खुद वज़ीर आला ने इसका नोटिस लेते हुए ज़रूरी इमदाद का ऐलान किया है और ये तकरीबन 41 लोग जाँ भाग हुए हैं, 41 लोगों की मौत हुई है इसमें और सबसे ज्यादा जानवर मवेशी इसकी जद में आए हैं। और ये सबसे ज्यादा जो अमवात का सिलसिला देखा गया वो प्रयागराज में, इलाहाबाद में देखा गया, जहाँ पर 14 लोगों की मौत हुई है। फिर कानपुर में 5 लोग, फतेहपुर में 5 लोग और इसके अलावा कौशाम्बी में 3, फिरोजाबाद में 3, उन्नाव में, बलिया में, मुख्तलिफ मतलब शहरों में ये देखा गया। और बिलखुसूस हम देख सकते हैं कि मशरक़ उत्तर प्रदेश में इसका कहर ज्यादा देखा गया। जी। तो देखिए जो ये आसमानी आफत होती है, इसको अब यही कहा जा सकता है कि आपको उसका इज़हार भी कर सकता है। मुतासरीन के इमदाद के लिए जरूरी कार्रवाई की जानी चाहिए। हालांकि वज़ीर आला ने ऐलान कर दिया है, काम अब देखना यह है कि ये इमदाद कितनी जल्दी लोगों तक पहुंचती है, मुतासरीन का अफराद खानदान तक पहुंचती है, बस इस पर नजर रखे हुए हैं ना। लेकिन निहायत अफसोसनाक है और अभी भी देखिए कुछ शहरों में जो है ये बारिश का सिलसिला यहाँ पर जारी है। तो ये है कि लोग अब ये भी सोच रहे हैं कि खुदा करेंगे ये अब मजीद। जी तारिक, बिल्कुल आपने ठीक कहा कि आसमानी कहर है और दुआओं की बहुत ज़्यादा इस वक्त ज़रूरत है, क्योंकि पहले ही बीमारियों से लड़ रहे हैं। आपसे ये भी जानना चाहेंगे आगे के लिए मौसम की कुछ एडवाइजरी? हाँ देखिए, महकमे ने मतलब वाज़े तौर पर कहा है कि अभी कोई 2-1 दिन बारिश के आसार हैं और मुख्तलिफ बिलखुसूस मशरक़ उत्तर प्रदेश के कुछ इलाकों में बारिश के लिए उन्होंने बताया है कि बारिश हो सकती है, तेज़ बारिश हो सकती है और बिजली के साथ बारिश हो सकती है। तो अभी एहतियात की ज़रूरत है, बिलखुसूस देहात मुज़फ़्फ़राबाद के इलाकों में जहाँ पर ये बिजली अक्सर गिरती रही है। आपने देखा कि मई के महीने में भी बड़ी तादाद में लोग इसकी जरूरत आए थे और बड़ी अमवात का सिलसिला देखा गया था और एक बार फिर देखते हैं कि ये कहर बरपा हुआ है। तो देखिए, महकमा मौसमियात की अपनी इत्तला होती है, लेकिन लोगों को कहीं ना कहीं संजीदा होना पड़ेगा। जैसा मैंने अर्ज किया कि गाँव में, मज़ाफ़ात में और ख़ास तौर से खेतों में और काम करने वाले लोग हैं, वो इन खबरों पर ज़्यादा ध्यान नहीं देते हैं और बारिश का जी। और तारिक, आपसे ये भी जानना चाहेंगे, जिस तरह से सीएम ने खुद कहा है कि फौरी इलाज पर तवज्जो दी जाए, तो क्या हुकूमत की तरफ से कुछ इलाज के लिए इमदादी कार्रवाई?
हाँ देखिए, असल में क्या है कि बाकायदा पैकेज का तो पता नहीं कितना किया है, लेकिन गुज़िश्ता दौर में जब बिजली से हम बात की थी तो उसमें 4-4 लाख रुपए दिए गए थे। राजस्थान में 5 लाख रुपए फीका का उन्होंने रखा था मुआवजा, और उत्तर प्रदेश में 4 लाख रुपए। देखिए, उम्मीद की जा रही है कि जल्द मुआवजा लोगों तक पहुंचेगा। इमदादी कार्रवाइयाँ शुरू कर दी गई हैं, जो इलाके के जिम्मेदार अफसर हैं वो पहुंच रहे हैं मौके पर और जायजा ले रहे हैं। तो कोशिश यही है हुकूमत की जानिब से जल्द मुतासरीन के अफराद खानदान को जो है कोई इमदाद पहुंचाने जी तारिक, आप हमारे साथ बने रहिए। हमारे साथ हमारे एक और साथी कानपुर से संदीप सविता भी मौजूद हैं। संदीप, कानपुर से भी अफसोसनाक खबर आई आसमानी बिजली गिरने की। अभी वहां पर जो मुतासरीन हैं उनके ताल्लुक से क्या कुछ ताज़ा अपडेट? जिस तरह से देखिए कल बारिश हुई और बिजली गिरी, उसके बाद घाटमपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत एक गांव में बड़ी घटना हुई, जहां पर बिजली गिरने से तकरीबन 50 मवेशियों की मौत हो गई, जिसमें लाखों का नुकसान हुआ। साथ ही 8 लोग घायल हुए। उसमें जो लोग बकरी और जो भैंस से उनको चराने के लिए खेतों में गए थे, उन पर बिजली गिरी, एक की मौत हो गई। दर्दनाक हादसा था। परिवार के कई लोग घायल हुए थे। एक ही परिवार के तकरीबन 4 लोग घायल हुए थे। उनकी सूचना है कि अभी हालत गंभीर है। जिस तरह से बिजली गिरी, उसको देखते हुए वहां पर जो प्रशासन था वहां पहुंचा, लेकिन कई जो वहां पर दीवारें थी वो भी गिर गई थी। तो एक बड़ा हादसा हुआ था बिजली गिरने के बाद से। और जिस तरह से वहां पर देखा गया कि जो जमीन थी वहां पर भी जो है बिजली का असर हुआ था। तो कहीं ना कहीं जहां एक तरफ बारिश के बाद बिजली गिरी, वो एक खतरनाक चीज थी, लेकिन जिस तरह से उमस भरी गर्मी हो रही थी उससे लोगों को राहत मिली। संदीप, आपसे ये भी जानना चाहेंगे, जिस तरह से अभी हमने तारिक कमर से पूछा था, क्या पहले से कोई एडवाइजरी नहीं थी, क्या पहले से कोई अलर्ट नहीं था, जबकि बरसात की बात तो की जा रही थी? जी बिल्कुल हिना, बरसात की बात तो की जा रही थी। मौसम विभाग ने जिस तरह से चेताया था कि बारिश होगी, लेकिन बारिश उस तरह की भारी बारिश नहीं हुई, लेकिन बिजली कड़ाकेदार गिरी और कानपुर के कई इलाकों में बिजली गिरी। अलग अलग इलाकों में ये 8 लोग घायल हुए हैं। केवल घाटमपुर में ही एक परिवार के 4 लोग घायल हुए हैं, जिसमें से एक की मौत हो गई है। तो कहीं ना कहीं मौसम विभाग ने बिजली को लेकर कोई अलर्ट जारी नहीं किया था। जी, और एडमिनिस्ट्रेशन इंतजामिया की जानिब से जो लोग अस्पतालों में हैं उनके लिए क्या कुछ राहत का काम? देखिए, घाटमपुर के CHC में उनका इलाज जारी था और रात में ही उन्हें हाईलैंड भेज दिया गया था। और मुआवजे की बात की जाए तो वो उसका आंकलन किया जा रहा है और तकरीबन 50 मवेशी, जो एक बड़ी तादाद में मवेशियों की मौत हुई थी, उसके मुआवजे पर भी जिला इंतजामिया जो है अनुमान लगा रहा है, उनको मुआवजा दिया जाएगा, इस तरह की बात की गई है। वहीं एक परिवार के बच्चे की जो मौत हुई है उसको भी मुआवजा दिया जाएगा। जी संदीप सविता, आपका भी और लखनऊ से हमारे साथी तारिक कमर, दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहेंगे इस तमाम जानकारी के लिए। इसी तरह राजस्थान से खबर आई। राजस्थान में भी कुदरती आफत ने 20 लोगों की जानें ले ली। जयपुर में आसमानी बिजली गिरने से 11, कोटा में 4, धौलपुर में 3 अफराद हलाक हुए। झालावाड़ और सवाई माधोपुर में एक अफराद की आसमानी बिजली गिरने से मौत की खबर है। खुद वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी और फिर वज़ीर आला अशोक गहलोत ने कुदरती आफत से हुई जानी नुकसान पर गहरे दुख और अफसोस का इजहार किया। वज़ीर आला अशोक गहलोत ने हादसे पर अफसोस का इजहार किया, साथ ही मुतासरीन के मुआवजे का भी ऐलान किया और वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने भी बाकायदा ट्वीट करके इन अमवात पर अपने गहरे अफसोस का इजहार किया। क्या हुआ था? वो गए थे कल आमेर की तरफ, तो बिजली गिर गई और हो गए। जी, क्या बता के गया था? क्या पूरा हुआ? कैसे जानकारी मिली आपको? हुआ क्या वहाँ पर? एक्चुअली मैंने स्टेटस से देखा था मेरे दोस्त के, बस तो दोस्त के स्टेटस पे कैसे? उससे पता चला कि कोई वीडियो से पता चला हमें बस। तो उसमें वीडियो में आप पहचान गए थे? हाँ, मैं पहचान गया था भाई को। तो वो वहाँ घूमने गया था, दोस्तों के साथ गया था? कैसे? हाँ, घूमने गए थे दोस्तों के। क्या बता कर गया था घर पर? बस यही बोल के गया था कि घूमने जा रहा हूँ। तो उसके फ़ोन वगैरह को आपने ट्राई किया होगा उसके बाद? हाँ, फिर स्विच ऑफ ही आ रहा था हमारा फोन। लगातार स्विच ऑफ आ रहा था। 1 बजे तक जी, स्विच ऑफ था फ़ोन। कितने बजे तक? रात को 1-1:30 बजे तक। जी, काफ़ी परेशान थे घर वाले। इसकी ये सिस्टर है उनकी, तो हमने फ़ोन करके पता किया कि क्या है क्या नहीं। तो काफ़ी वो लोग रो रहे थे। फिर न्यूज़ आता है, यानी कि वहाँ से किसी ने इन्फॉर्म किया उनके फ्रेंड की सिस्टर ने कि ऐसा हो गया यहाँ पे, आप लोग जल्दी आ जाइए। तो हम लोग फिर कल रात से यहाँ पे ही हैं। जब से लगातार रात से आप लोग यहाँ कहाँ रहते हैं आप लोग? राजा पार्क में। तो पूरी घटना की जानकारी मिलने के बाद में आपने जब यहाँ पहुँचे तो और भी कुछ दोस्त थे साथ में जो बच्चे या घायल हुए? ये लोग 4 जने थे।
तो 2 जनों की डेथ हो गई है और 2 जने बच गए हैं, वो भी घर पर हैं। वो भी अभी एक तो है हॉस्पिटल में और एक जने घर है। छोटी दीदी के नाम से फ़ोन आ रहा था, वहाँ के कुछ लोगों ने फ़ोन उठाया, उनका फ़ोन रिसीव किया कि भाई ऐसे ऐसे यहाँ पे ये हादसा हो चुका है बिजली गिरने से, समझे। और एक सीकर का था, तो उसकी वॉच देख के उनके परिजनों को फ़ोटो भिजाया गया, तो उनके परिजनों ने वॉच देख के पहचाना कि ये हमारा ही यानी कोई मिलने वाला है, मतलब उनका कोई रिश्तेदार था। तो इस तरह से उनको पता चला सीकर वालों को। तो नाज़रीन, आपको बता रहे हैं कि किस तरह से देर रात राजस्थान में भी आसमानी बिजली गिरने से कई अफराद की जान गई है। अभी तक की जो इत्तलात हैं उनके मुताबिक 20 लोगों की जानें गई हैं। जयपुर में हुआ है यह हादसा, कोटा में, धौलपुर में, झालावाड़, सवाई माधोपुर में। और इस हादसे के फौरी बाद जो जख्मी थे उनको इलाज के लिए करीबी अस्पतालों में भर्ती करवाया गया। पीएम नरेंद्र मोदी ने भी ट्वीट करके इस पर अपने गहरे अफसोस का इजहार किया। साथ ही साथ जो सीएम हैं अशोक गहलोत, उन्होंने भी इस पर दुख का इजहार किया और फौरी तौर पर जो मुतासरीन हैं उनके लिए मुआवजे का ऐलान किया और जो अस्पतालों में भर्ती हैं उनके इलाज और मुआवजे के लिए भी उन्होंने फौरी तौर पर मदद करने की यकीन दहानी कराई है। तो जिस तरह से लगातार हम देख रहे हैं कि आसमानी बिजली गिरने के ये वाक़यात पेश आए, महकमा मौसमियात की जानिब से बारिश की पेशगोई ज़रूर की गई थी और जिस तरह से लगातार हम देख रहे हैं कि अब चूँकि मानसून का मौसम आ रहा है, लगातार महकमा मौसमियात की जानिब से इस तरह की जो अलर्ट है, एडवाइजरी है, वो जारी की जा रही है। और अभी हम अपने साथी से बात कर रहे थे तारिक कमर, उनका साफ तौर पर कहना था कि गांव देहात में इस तरह के वाक़यात जो हैं वो ज़्यादा पेश आते हैं क्योंकि वहाँ पर लोगों तक इस तरह की जो एडवाइजरी है, इस तरह की जो अलर्ट है वो पहुँच नहीं पाता है। चलिए सीधे रुख करेंगे हमारे नुमाइंदे सौरभ गृहस्थी का। सौरभ, आपसे जानना चाहेंगे इस पूरे मामले पर अभी तक क्या कुछ कार्रवाई? देखिए, अभी मैं आपको बता दूं कि कल शाम को करीब 7:30-8 बजे का ये पूरा वाकया है जब आमेर के वॉच टावर पर बड़ी संख्या में लोग पहुंचे थे और बिजली गिरने से 11 लोगों की मौत जो हो गई है और उसके अलावा जो लोग घायल हुए उनका एसएमएस अस्पताल में इलाज चल रहा है। मैं आपको तस्वीरों के माध्यम से दिखाना चाहूँगा। ये वो वॉच टावर है जहाँ पर करीब 35 से 40 युवा जो हैं वो कल शाम को, चूंकि राजस्थान में पहली बार अच्छी बारिश देखने को मिली थी और मौसम सुहावना हो गया था, जिसके बाद मौसम का लुत्फ उठाने के लिए बड़ी संख्या में लोग यहाँ पर पहुंचे थे। और इस दौरान अचानक से बिजली गिरती है और बिजली गिरने से लोगों की मौत नहीं हुई, लेकिन यहाँ पर चूंकि बहुत सकरा सी, बहुत छोटी सी जगह है और यहाँ ऊपर से नीचे गिरने से जो है वो ज्यादातर लोगों की मौत जो है वो हुई है। तो 2 टावर के बीच में बहुत सकरी जगह है, करीब 2500 सीढ़ियां हैं जिसको चढ़कर लोग ऊपर आए थे और यहाँ पर पहुंचने के बाद जिस प्रकार से अचानक बिजली गिरी और उस दौरान लोग जो है वो घबरा गए और उस दौरान आसपास, क्योंकि इसमें रेलिंग बिल्कुल भी नहीं है, तो यहाँ पर जो है वो लोग नीचे गिर गए। दूसरा वॉच टावर भी मैं आपको दिखाना चाहूंगा। इस वक्त रेस्क्यू ऑपरेशन जो है वो लगातार यहाँ पर जारी है, क्योंकि देर रात को 2 बजे तक रेस्क्यू ऑपरेशन चला था और बारिश हो रही थी और अंधेरा था, इस लिहाज से रात को जो है वो रेस्क्यू ऑपरेशन बंद कर दिया गया। लेकिन सुबह होने के साथ फिर से रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू हो चुका है। ये जानने की कोशिश की जा रही है कि और भी कोई लोग तो यहाँ पर नहीं है। सौरभ, हम आपसे बहुत जरूरी बात ये जानना चाहेंगे, हिस्टोरिकल प्लेस है ये, मौसम यहाँ पे खराब था, शाम की आप बात कर रहे हैं। अक्सर जो इस तरह की प्लेसेस होती है वहाँ पर हम देखते हैं कि 5 बजे के बाद एंट्री वगैरह बंद कर देते हैं, लेकिन यहाँ पर इस तरह की कोई हालत नजर नहीं आ रही। क्या कुछ वहाँ पर इंतजामात हैं इंतजामिया एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से? मौसम के लिहाज से लोग यहाँ पर मस्ती के लिए ऊपर पहुंच तो गए, लेकिन जिस प्रकार का हादसा हुआ उस दौरान भगदड़ मची और भगदड़ में जो है वो भागने की कोशिश में, बचने की कोशिश में जो है वो इन गहरी गहरी खाइयों में जो है वो लोग गिर गए। तो 8:30-9 बजे बाद जब रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू हुआ तो उसमें 11 लोगों की मौत जो है वो हो गई और करीब 10 घायलों का इस वक्त एसएमएस अस्पताल में इलाज जो है वो
लगातार जारी है। राज्य सरकार की ओर से मृतकों को परिजनों को 5 लाख रुपए की आर्थिक सहायता जो है वो दी गई है और घायलों को 50,000 रुपए की आर्थिक सहायता दी गई है। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि सौरभ, तो आगे अभी इसमें क्या कुछ और अपडेट रहेगा, उस पर भी लगातार आज दिन भर नजर बनी रहेगी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम तर जानकारी के लिए। और इस वक्त की एक अहम खबर आपको दे दें, आजम खान की जमानत की अर्जी पर समाअत आज है। अराजी पर नाजायज कब्जा करने के मामले में ये सुनवाई होना है। आपको बताएं कि अब्दुल्ला आजम के 2 पैन कार्ड के मामले पर भी समाअत होना है। बीजेपी लीडर आकाश सक्सेना ने ये मुकदमा दर्ज करवाया था। एमपी एमएलए कोर्ट में ये समाअत होगी। अहम खबर, आजम खान की जमानत की अर्जी पर आज समाअत होना है। अराजी पर नाजायज कब्जे करने के मामले में ये सुनवाई होना है। साथ ही साथ आजम खान के बेटे अब्दुल्ला आजम के 2 पैन कार्ड के मामले पर भी समाअत होना है। जिस तरह से डेट ऑफ बर्थ का मामला इस पर सामने आया था, उसी को लेकर इस पर समाअत होना है। बीजेपी लीडर आकाश सक्सेना ने ये मुकदमा दर्ज करवाया था। एमपी एमएलए कोर्ट में ये सुनवाई होना है। खबर मध्य प्रदेश से है। मध्य प्रदेश में कोरोना कहर के सबब माली खस्ताहाली का शिकार प्राइवेट स्कूलों ने हुकूमत के सख्त रवैये से नाराज होकर आज से ऑनलाइन क्लासेस को बंद करने का फैसला कर लिया है। सीबीएसई और एमपी बोर्ड से मुल्हिका प्राइवेट स्कूलों ने अपने मुतालबात को लेकर 10 जुलाई को रियासती हुकूमत को इंतबाह दिया था कि या तो उन्हें फीस में इजाफा करने का हक दिया जाए या फिर हुकूमत उन्हें स्कूल चलाने के लिए खुसूसी पैकेज का ऐलान करे। हुकूमत की तरफ से ज़बानी तौर पर प्राइवेट स्कूलों के मसाइल पर गौर करने की सिर्फ बात कही गई, अहकाम जारी नहीं किया गया। इसी के बाद प्राइवेट स्कूलों ने आज से ऑनलाइन क्लासेस को बंद कर दिया है। हम लोग अभी तक भी पैसा नहीं मिल रहा, उसके बाद की स्टाफ की सैलरी दे रहे हैं। 12 जुलाई के बाद हम तो उम्मीद करते हैं सरकार हमारी बात सुनेगी और हमें ऐसा कुछ नहीं करना पड़ेगा। तब तो आपके माध्यम से सबकी बात आज रख नहीं माने तो आप स्टाफ की नहीं माने तो बंद करना पड़ेगा स्टाफ, और हम कुछ नहीं कर सकते। कहाँ से देंगे फिर? जब उसके ऊपर से जाएगा फीस नहीं आएगी, फीस नहीं आएगी, इसका भी खाना। तो उससे बच्चे प्रभावित होंगे जो क्लास नहीं ले पाएंगे, उसका क्या है? सरकार को भी सोचना पड़ेगा। निश्चित रूप से प्राइवेट स्कूल संचालकों की भी बात हम पूरी ध्यान से विचार कर रहे हैं, पर कोरोना के संक्रमण में हमें ये भी सुनिश्चित करना है कि बच्चे इससे संक्रमित ना हो। सरकार की सामने इसी तरह की समस्या है कि हम यदि स्कूल शुरू करते हैं तो कहीं बच्चों में ये संक्रमण ना फैल जाए। इसीलिए अभी ये निर्णय लिया गया, 15 जुलाई तक ये निर्णय लिया गया। इसको फिर रिव्यू किया जाएगा, परंतु स्कूल संचालकों के साथ कम्युनिकेशन हम लगातार स्थापित करेंगे। कोई भी बात होगी तो उसका निराकरण किया जाएगा। और हमारे साथ मौजूद हैं भोपाल से हमारे साथी मेहताब आलम। मेहताब, हालांकि जो एसोसिएशन है उसने पहले ही इंतबाह दिया था, इसके बावजूद उनकी बात नहीं सुनी गई। आज अभी सुबह हम ऑनलाइन क्लासेस के ताल्लुक से आपसे जानना चाहेंगे, क्या आज से ही बंद कर दी गई? है ना, आज से क्लासेस को बंद कर दिया गया। बंद करने की वजह यह है कि पिछले 1.5 साल से मध्य प्रदेश में कोरोना कहर के सबब स्कूल खोलने की इजाजत नहीं दी गई। जब स्कूल नहीं खोले गए हैं तो लोगों ने फीस भी नहीं जमा की है। ऐसे में उनका मुतालबा है कि जो है बच्चों को ऑनलाइन पढ़ाने के लिए उनको स्टाफ को बुलाना पड़ता है और स्टाफ को सैलरी देनी पड़ती है। जब बच्चे फीस नहीं जमा कर रहे हैं और हुकूमत ने ये काम जो है 8 जुलाई को जारी कर दिया था कि जो है प्राइवेट स्कूल जो है ट्यूशन फीस के अलावा कोई फीस नहीं ले सकेंगे, तो ऐसे में उनके सामने सवाल यह है कि जो स्टाफ आ रहा है उनकी सैलरी कहाँ से दी जाए। अगर हुकूमत चाहती है कि ऑनलाइन क्लास जारी रहे तो हुकूमत को चाहिए कि खुसूसी पैकेज का ऐलान किया जाए। और हुकूमत ने ये तो कहा कि जो है हम उसके मुतालबात पर गौर कर रहे हैं, लेकिन ये बातें सिर्फ ज़बानी तौर पर हुई, उस पर तहरीरी तौर पर कोई काम जारी नहीं किया गया, जिसकी वजह से उन्होंने आज पूरी रियासत की सतह पर 30,000 से ज्यादा प्राइवेट स्कूलों में, जिसमें एमपी बोर्ड और सीबीएसई के स्कूल भी शामिल हैं, उन्होंने आज अपनी ऑनलाइन क्लासेस बंद कर दी हैं। उनका कहना है कि तभी शुरू करेंगे जब हुकूमत जी मेहताब, तो आज का दिन ये देखना अहम होगा कि इस पर क्या कुछ रद्द-ए-अमल सामने आता है। लगातार अहम खबर पर हमारी नजर बनी हुई है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम तर तफसीलात के लिए। और अब खेलों की दुनिया से आपको बेहद अहम खबर दे दें, मेजबान इंग्लैंड को हराकर इटली ने यूरो कप पर अपना कब्जा जमा लिया। इटली ने इंग्लैंड को 2 के मुकाबले 3 गोल से हराया। 90 मिनट के खेल में दोनों टीमें एक एक गोल से बराबरी पर रहीं।
एक्स्ट्रा टाइम में भी तादुल बरकरार रहा। नौबत पेनल्टी शूटआउट तक जा पहुंची। पहली बार फाइनल में पहुंची इंग्लैंड की टीम ने शानदार मुजाहरा किया था, लेकिन शायद किस्मत इटली के साथ रही। इटली ने 1968 के बाद दूसरी बार यूरो कप पर अपना कब्जा जमाया है। इसी तरह आलमी नंबर 1 नोवाक जोकोविच 20 ग्रैंड स्लैम खिताब जीतने वाले मुमताज खिलाड़ियों की लिस्ट में शामिल हो गए हैं। उन्होंने ये बुलंदी विंबलडन खिताब पर कब्जा जमा कर हासिल की। जोकोविच ने अपने हरीफ ब्रिटनी को जेर करके छठी बार विंबलडन खिताब अपने नाम किया। पहला सेट 7-6 से गंवाने के बाद जोकोविच ने जबरदस्त वापसी की। दूसरा सेट 6-4 से उन्होंने अपने नाम किया। तीसरा सेट भी उन्होंने 6-4 से जीता, जबकि चौथा सेट जोकोविच ने 6-3 से अपने नाम करके खिताब पर ही अपना कब्जा जमा लिया। जोकोविच ने लगातार तीसरी बार विंबलडन पर अपना कब्जा जमाया है। 2018 और 19 में उन्होंने विंबलडन में जीत दर्ज करवाई थी। 2020 में कोरोना के सबब विंबलडन का इनेकाद नहीं हुआ था। ये मुकाबला 3 घंटे 24 मिनट तक चला। 15 languages.